जय जिनेन्द्र हरि ओम। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण डालना। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर बिल्कुल स्थिर हो रहा है, सांसें मंद हो रही है और मन शांत हो रहा है। बदलाव का अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, सुर। स्टॉप। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक और गहरी स्थिरता। आंतरिक सक्रियता, बाह्य स्थिरता। 3 ओंकार पूरक। ओम। पूरक। ओम। शांत, शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर,
खिंचाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, शरणागति भाव, मस्तिष्क जमीन को स्पर्श होगा, कोशिश करेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आँख खोलेंगे, पैर फैला देंगे, रोलिंग करेंगे, फिर पैर को गोलाकार शयन स्थिति में यथाशक्ति रोलिंग, धीरे धीरे कोशिश कीजिए हमारे पैर जमीन को स्पर्श हो, स्लोली स्लोली, फिर गति अपने आप बढ़ेगी। 1 अंगूठे को पकड़िए, 2 हाथ पास में, 3 पैर पीछे, 4 मूल स्थान, स्मूथ होगा, आसानी से हो पाएगा, शरीर की अवस्था होती है। चलो 1 2 3 4, वेरी गुड, चलो रखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, वहीं पे लेट जाएंगे, 3 तीसरी अवस्था में लेट जाएंगे, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। अगर रिदम से क्रिया की होगी तो सांसें नहीं फूलेगी, आपकी सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। हम डेली योगाभ्यास करते हैं तो शरीर की इतनी मूवमेंट आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, साइकिलिंग करेंगे, शयन स्थिति में दोनों पैर को उठाइए, साइकिल चलाइए, पंजे का सर्कल होगा, घुटना फोल्ड होगा, पंजा ऊपर जाएगा, फिर सीधा राउंड होना चाहिए। चालू रखिए, साइकिल चलाना चालू रखिए, पैर को सीधा कीजिए, फिर घुटना फोल्ड कीजिए, उल्टी साइकिल, पैरों में थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी इफेक्ट होनी चाहिए। दोनों पैर 45 डिग्री पे ले आएंगे, धीरे से नीचे लाइए, विश्राम, बिल्कुल रिलैक्स, सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे, एक एक पैर को गोलाकार घुमाएंगे, फुल सर्कल लेकिन रिदम से। पहले दाहिना पैर राइट लेग को उठाइए, गोलाकार घुमाना शुरू, 1 फुल सर्कल, 2 3 4 5 6, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6, पैर नीचे रखेंगे, दूसरा पैर उठाइए, बिल्कुल सीधा कीजिए, गोलाकार घुमाना शुरू, 1 2 3 4 5 6, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6, विश्राम, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आखिरी क्रिया, दोनों हाथ शोल्डर से पैरेलल, 360 डिग्री टर्न अराउंड, दोनों पैर जोड़ दीजिए, दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल, दोनों पंजे साथ में उठाइए,
दोनों पंजे हाथ में उठाइए, लेफ्ट की ओर ले जाइए, कंप्लीटली लेफ्ट की ओर, कंप्लीटली जमीन से टच होगा लेफ्ट की ओर। वहां से उठा के सीधा राइट, 1 कंप्लीट राइट, पैर सीधे, वेरी गुड, शाबाश। 2 लेफ्ट की ओर, 3 अगेन राइट की ओर, 4 लेफ्ट की ओर, 5 राइट की ओर, 6 लेफ्ट की ओर, 7 राइट की ओर, 8 लेफ्ट की ओर। मध्य में आपके विश्राम, रिलैक्स हो जाए। डायनेमिक पार्ट ओवर। सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेके एक साइड टर्न होकर हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। हाफ सर्कल क्रिया, दोनों हाथ समांतर। देखो ये पूर्ण सर्कल है, मेरा हाथ घूम रहा है, और ये हाफ सर्कल। हाफ सर्कल पे हाथ को घुमाना है जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं आती। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 रिदम से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब उल्टे पूरे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, चालू रखो। 9 10 कंटिन्यू। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद और हाथों को देखिए। जब मूवमेंट होती है मसल्स पे किस तरह की इफेक्ट होती है महसूस करें। सावधान, ब्रह्म मुद्रा। धीरे धीरे गर्दन को गोलाकार घुमाइए 6 बार, वेरी स्लोली। 1 2 3 4 5 6। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6। विश्रांति, सांसों पे ध्यान। नमन मुद्रा पार्ट 3। हाथ को इंटरलॉक कीजिए स्टमक पे, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक। जितना आगे झुक सको। मस्तिष्क जमीन को लगाने का प्रयत्न, कोनी को छोड़ दीजिए। पेट पे थोड़ा सा दबाव बना रहेगा, कोनी को बिल्कुल ढीली कर दे और मस्तिष्क से नीचे। अब आप जहां पे रुके हो वहां पे एक और रेचक कीजिए और थोड़ा नीचे जाइए। थोड़ा सा पेट में दर्द होगा, बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन नीचे जाने का प्रयत्न। पेट में खूब दबाव आना चाहिए। याद रखिए, हम चित्त के गहरे भावों की शुद्धि कर रहे हैं। गुस्सा, ईगो, अभिमान, घमंड, रिएक्टिव नेचर,
चित्त के दूषित संस्कार है, शुद्धिकरण होगा। और नीचे जाइए, और नीचे जाइए। वेरी गुड। कोनी टाइट करेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आइए। वज्रोली मुद्रा, पैर को फैला लेंगे। अपनी अपनी गिनती खुद कीजिए, 10 काउंट, 20 काउंट, 25 काउंट, 30 काउंट। राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट लेग को उठाइए। ये मास्टर क्रिया है, 4 क्रिया न करते हुए अब एक ही क्रिया करते हैं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, बस स्थिर हो जाइए। वज्रोली मुद्रा, मनोमन खुद का काउंट करें, 15, 20, 25, 30। यकीन मानिए ऊर्जा की कभी कमी नहीं होगी। मणिपुर चक्र यानी ऊर्जा का स्थान, नाभिक का स्थान इतना प्रभावित होगा, आप यकीन नहीं कर पाएंगे, थकेंगे नहीं। पकड़ के रखिए जब तक 3 बात का अनुभव नहीं होता। पेट में खूब खिंचाव, हाथ पैर में कंपन और सांस की गति का बढ़ना। जब तक 3 अनुभव नहीं होते अपने आप को मत छोड़िए। हल्के से वहीं पे अपने आप को डाल दीजिए, हल्के से स्लोली वहीं पे लेट जाइए। स्लोली स्लोली विश्राम, बिल्कुल ढीला शरीर, रिलैक्स हो जाइए। क्रिया के पश्चात परिणाम को महसूस करें। क्या परिणाम है? शरीर पुनः बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, सांसों की गति अपने आप नॉर्मल हो रही है। मणिपुर चक्र यानी नाभिक का स्थान, जो सर्कल है उसके भीतर कई नस नाड़ियां हैं। वेरी गुड। इसका दूसरा पार्ट करेंगे उचित पदासन। अगेन मनोमन काउंट कीजिए खुद का। किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट ट्रबल है, वो ज्यादा नहीं खींचेगा, बाकी सब करेंगे। दोनों पैर जोड़ दीजिए, दोनों पैर जोड़ दीजिए, 45 डिग्री पे उठाइए, हाथ का सपोर्ट लीजिए, बस मनोमन काउंट शुरू कीजिए। 1 2 3 4 खुद का काउंट। घुटने से पैर बिल्कुल सीधे। दोबारा कीजिए, गिर जाए तो कोई बात नहीं, दोबारा कीजिए, 3 4 5 बार कीजिए, लेकिन मनोमन काउंट बढ़ाइए। पेट में प्रचंड खिंचाव, शरीर में कंपन, सांसों की गति का बढ़ना, 3 अनुभव होने के पश्चात ही आसन को छोड़िए। होल्ड इट, पकड़ रखिए, होल्ड इट, छोड़िए मत। खुद की स्टेमिना उजागर करनी है, भीतर जो स्टेमिना दबी हुई से बाहर लानी है। होल्ड इट, होल्ड इट, पकड़ के रखिए। विश्राम। याद रखिए, शुरुआत में हम फिजिकल स्टेमिना यूज करते हैं, फिर मन की ताकत, फिर चित्त की ताकत से अपने आप को पकड़ के रखते हैं। संकल्प, मुझे नहीं छोड़ना है। सांसों की गति, सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। क्या करना है? सिर्फ सांसों को देखना है, लेना छोड़ना शरीर पे छोड़ दीजिए। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, एक एक पैर से पवन मुक्तासन करेंगे, पूर्ण आसन। चलो धीरे से दोनों पैर ज्वाइंट, हाथ बाजू में, लेफ्ट पैर को उठाइए, घुटने से फॉल कीजिए, गर्दन सीधी। अब घुटने को दोनों हाथ से कस के पकड़ के छाती पे लगाइए, पंजा बिल्कुल ढीला ऊपर का, नीचे के पंजे को जमीन की ओर ले जाइए, नीचे के पंजे, पैर के पंजे को जमीन की ओर थोड़ा सा खींचाओ। अब धीरे से गर्दन उठाइए और नाक घुटने को लगाइए। उठाइए गर्दन, नाक घुटने को लगाइए, बस स्थिर हो जाइए। कहाँ दबाव है? पेट पे खूब दबाओ, गले में खूब दबाओ,
छाती पे खूब दबाओ। खींचाव कहाँ पे है? नीचे का पैर खींचा हुआ, गर्दन खींची हुई, पीठ खींची हुई। बिल्कुल नॉर्मल क्या है? ऊपर के पैर का पंजा, कमर बिल्कुल नॉर्मल। पूरे शरीर को चेक कीजिए। वेरी गुड। मस्तिष्क नीचे रखो, हल्के से हाथ की पकड़ छोड़ दीजिए। पैर को 45 डिग्री पे ले जाइए, स्लोली नीचे लाइए। रिदम से करना है, क्रम को छोड़ना नहीं है। दूसरा पैर उठाइए, घुटने से फोल्ड करें। अब दोनों हाथ से कस के पकड़िए, छाती पे दबाइए। नीचे का पैर बिल्कुल सीधा, पंजा जमीन की ओर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब धीरे से गर्दन को उठाएंगे, गर्दन उठाइए और नाक घुटने को लगाइए। नीचे के पैर को फोल्ड ना करें, सीधा रखिए बिल्कुल, पंजा जमीन की ओर। सांसें एब्सोल्यूट नॉर्मल। अब दबाव चेक कीजिए, कहाँ पे दबाव है? पेट पे दबाव, छाती पे दबाव, गले में दबाव। खिंचाव कहाँ है? गर्दन में, पीठ में, नीचे के पैर के पंजे में। शांत अवस्था ऊपर के पैर के पंजे की और कमर के हिस्से की। वेरी गुड। मस्तिष्क नीचे रखेंगे, पहले हाथ की पकड़ छोड़ दीजिए। दोनों पैर 45, एक पैर 45 डिग्री पे धीरे से नीचे लाएंगे। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। पवन मुक्तासन, शरीर में जहां भी गैस ट्रबल है, वायु दोष है, दूर होगा। वायु दोष दूर होने से चंचलता कम होगी। शरीर में जो पेन हो रहा है वो भी कम होगा। स्थिरता बढ़ेगी, भय कम होगा। वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे, अब करेंगे हम कंदरासन। अगेन काउंट के साथ पूरी बिल्कुल साथ, दोनों पैर फोल्ड कीजिए। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, साथ में करेंगे। पंजा जमीन पे ही रहेगा। दोनों पैर में सीट जितना फासला, जितनी हमारी सीट है उतना फासला हो सके तो हाथ से घुटनी पकड़ ले या हाथ पास में, गर्दन सीधी। अब धीरे से कमर को उठाएंगे, जितनी उठा सकते हैं उठाइए कमर को मैक्सिमम। चिन लॉक हो जाएगा, उतनी कमर उठाइए। अब स्थिरता, बिल्कुल बिल्कुल स्थिरता। बिल्कुल स्थिरता। चेक कीजिए पूरे शरीर को। सबसे पहले आप घुटने के ऊपर जो पैर है हमारा, वहां पे इंपैक्ट महसूस कर पाएंगे, यानी लोअर थाई कहते हैं उसे। घुटने के ऊपर का हिस्सा, थाइस का नीचे का हिस्सा स्थिर, मूवमेंट ना करें। अब सांसों की गति को चेक कीजिए। प्रत्येक सांस के साथ आपकी पेट की मूवमेंट होगी, नैसर्गिक मूवमेंट। और खूब ध्यान से मन को देखिए, सूक्ष्म तनाव मिट जाएगा, क्योंकि मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र अभी खुले हुए हैं। वो दोनों कार्यकारी चक्र है, सतत तनाव में होते हैं, काम करते रहते और हमारा मन भी कुछ न कुछ सोचते रहता है। जब हम कंद्रासन में आते हैं, दोनों चक्र फ्री हो जाते हैं, सूक्ष्म तनाव मिट जाता है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। स्लोली धीरे से कमर नीचे रखेंगे। इसी अवस्था में विश्रांति। थोड़े से पैर को थोड़ा फैलाएंगे। शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे पैर रखेंगे, बिल्कुल ढीला शरीर। अगर आपको कमर की तकलीफ है तो इस आसन को खूब कीजिए। बैक पेन में भी बहुत फायदेमंद है। मन को एकाग्र करना है तो भी ये आसन बहुत फायदेमंद है, क्योंकि एक ही ऐसा आसन है जिसमें हमारे दोनों चक्र फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अदरवाइज एवरी टाइम एक्शन। वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे, तड़ागी मुद्रा करेंगे। तड़ागी मुद्रा असामान्य है।
हम मणिपुर चक्र को नीचे खींचेंगे। सेंटर में मणिपुर चक्र होगा, उसके नीचे स्वादिष्ठान, ऊपर अनाहत, तीनों चक्र पे एक साथ इंपैक्ट होगी। नेगेटिव प्रेशर निर्माण होगा। नेगेटिव प्रेशर में सबसे ज्यादा शुद्धि होती है। हार्ट ट्रबल, ब्लड प्रेशर वाले, ज्यादा वीकनेस वाले थोड़ा सा करेंगे, बाकी सब खींचेंगे। सावधान। चेक कीजिए अपने आप को, दोनों पैर के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस और दोनों पैर शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे, दोनों पैर शरीर के 1 फुट के डिस्टेंस पे। पीठ आपकी बिल्कुल फ्री चाहिए। सुन लीजिए क्या करना है। सांस को बाहर निकाल देना है, नई सांस नहीं भरनी है। बिना सांस पेट को नीचे खींचना है, छाती को ऊपर खींचना है। पेट में खड्डा निर्माण होगा। चलो सावधान, रेडी। संपूर्ण रेचक, सांस को बाहर निकाल दीजिए, पेट को भीतर खींचिए, छाती को ऊपर खींचिए। हो गई तड़ागी मुद्रा। पेट को और भीतर खींचिए, छाती को और ऊपर खींचिए। जब सांस लेने की इच्छा होगी सांस ले लेंगे, इसी अवस्था में रहेंगे और एक आवर्तन करेंगे। 4-5 सांसें ले लो। तंत्र यानी टेक्निक समझने का प्रयत्न कीजिए। सबसे पहले पूर्ण रेचक करना है, बिना सांस की अवस्था, बाह्य कुंभक की अवस्था। फिर पेट को भीतर खींचने का प्रयत्न और छाती को ऊपर खींचने का प्रयत्न। क्या होगा? खड्डा निर्माण होगा। चलो दोबारा करेंगे। सावधान, ले लो स्थिति। मन में छोटा सा संकल्प, संपूर्ण रेचक, पेट भीतर, छाती ऊपर, खींचिए। दो 3 सांसें ले लेंगे, पैर फैला के विश्राम। पैर फैला दीजिए, विश्रांति ले लें। आगे बढ़ेंगे। उत्तान वक्रासन पार्ट 4 डायनेमिक। अगेन दोनों पैर को फॉल कीजिए, सीट से चिपका दीजिए। अब दोनों पंजे ज्वाइंट, दोनों घुटने ज्वाइंट, दोनों पैर की एड़ियां सीट को टच होगी। दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे। गर्दन और घुटना दोनों विरुद्ध दिशा में गति करेंगे। एक, दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर। 2 उल्टा, 3, चलो रखिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कम रखो, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से मध्य में आएंगे। पैर फैला के विश्राम। पैर को फैला दीजिए। कांस्टेंट अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। हम शरीर को बिल्कुल फ्लेक्सिबल कर रहे हैं ताकि शरीर का भार मिट जाए। मन का तनाव क्यों होता है? क्योंकि शरीर में तनाव होता है। भारी शरीर, जड़ शरीर, वायु से ग्रसित शरीर, अगर ये तीनों निकल जाते हैं शरीर बिल्कुल फ्री हो जाएगा, मन का तनाव मिट जाएगा। बिल्कुल सांसों पे ध्यान। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। अब सर्वांगासन करेंगे और जो नहीं कर पाते वो कोणासन। कोणासन यानी
दोनों पैर को 90 डिग्री तक उठा के रखना, वो कोणासन है। और बाकी सर्वांगासन। जिसको नहीं आता है वो रोलिंग करके कोशिश कर सकता है। चलो ले लीजिए स्थिति, दोनों पैर 45 डिग्री पे, 90 अर्धलासन सर्वांगासन, या 1 2 3 4 रोलिंग करके ऊपर जाइए, या कोणासन कीजिए। बहुत बढ़िया आसन है हार्मोनल बैलेंस के लिए। वेरी गुड, शाबाश। कमर पे हाथ टेकना है, आजू बाजू देख लीजिए, कमर पे हाथ टेकना है। हो पाएगा? हाँ, वेरी गुड। उठाइए पैर को, वेरी गुड, शाबाश। पैर सीधा कर दीजिए, बस स्थिर हो जाइए। अब जिस भी अवस्था में आप हो, कोणासन या सर्वांगासन, अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर दें। नो मूवमेंट, बिल्कुल स्थिर। अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर दीजिए। पूरा ध्यान चेहरे पे ले जाइए, कुछ सोचना नहीं है, जो हो रहा है वो देखना है। चेहरे की अवस्था बदल जाएगी, रक्त संचार का अनुभव होगा, प्राण संचार का भी अनुभव हो सकता है। स्थिरता, बिल्कुल स्थिरता। कोणासन वाले बिल्कुल स्थिर, वेरिकोस वेन्स की तकलीफ मिट जाएगी। और सर्वांगासन वाले भी स्थिर। शरीर से बाहर निकल जाइए, अपने आप को भूल जाइए, सिर्फ पूरा ध्यान चेहरे पे ले जाइए। कपाल, आंखें, नाक, गाल, चिन, गला, गर्दन, वहीं पे ध्यान। क्या परिवर्तन हो रहा है वो महसूस करें। अब ऊपर की अवस्था में दोनों पैर को फैलाइए, दोनों पैर को एक्सपांड कीजिए, संतुलन अच्छा होगा। पुनः ज्वाइन कीजिए पैर को, अपने आप को चेक करें। और नेक्स्ट स्टेप करेंगे, पद्मासन लगाने का प्रयत्न, पद्म सर्वांगासन हो जाएगा। कोशिश कीजिए पद्मासन लगाने की, जो लोग लगा सकते हैं। वेरी। अब पंखासन, दोनों घुटने को हिलाएंगे पंखे की तरह, ये पंखासन है। धीरे से आसन छोड़ने का प्रयत्न शुरू करेंगे। दोनों पैर मस्तिष्क की ओर, हाथ जमीन पे, स्लोली 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 स्लोली। पीठ के थोड़े थोड़े हिस्से को जमीन को स्पर्श करते हुए नीचे आएंगे। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। एक साइड टर्न हो जाएंगे स्लोली स्लोली। हाथ का सपोर्ट लेंगे और बैठक स्थिति में आएंगे। हाथ का सपोर्ट क्यों लेना है? ताकि पीठ में किसी प्रकार की तकलीफ न हो। बटरफ्लाई, आसन के 3 बेनिफिट, समराइज्ड बेनिफिट। रजोहंती, रुजोहंती, ट्रडम भवे। गुस्सा कम हो जाएगा, आलस्य कम हो जाएगा, और तीसरा मन की दृढ़ता बढ़ेगी। ये परिणाम
होते हैं। दोनों हाथ घुटने पे, थोड़ा सा आगे झुकेंगे, कपाल का घुटने को, अंगूठे को स्पर्श। पद्मासन हो सके तो, अर्ध पद्मासन, सुखासन। श्वसन मार्ग शुद्धि। कपालभाति, एक एक नासिका से सहज कपालभाति। अगर पास में कोई बैठा है तो उसको पता नहीं चलना चाहिए, इतनी आसान आराम से, इतनी शांत अवस्था से कीजिए। राइट वन, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। सहज कुंभक का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरंग साधना के अभ्यास और विकास के लिए इसे जानना बहुत जरूरी है। यहीं से अंतरंग साधना की एंट्री होती है। उसको बहुत डीपली पहचानिए। क्या है सहज कुंभक? स्थिर शरीर, मंद सांसें और शांत मन। स्पष्ट रूप से इसका अनुभव कीजिए, भ्रमणा से नहीं। शरीर आपका नैसर्गिक स्थिर है, प्रयत्न रहित स्थिरता। सांसें बिल्कुल मंद है, आपको और आपके शरीर को लेने की इच्छा भी नहीं हो रही, और मन बिल्कुल शांत है। देखिए, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। दोनों नासिका से पहला राउंड नैसर्गिक साहजिक कपालभाति, रेचक पूरा शुरू।
सहज कुंभक में डीप डूब जाइए। सावधान, अब खोलिए। अब हम सांसें गिनने का आज प्रयोग करेंगे। सांसें गिनने के यानी नॉर्मल एवरेज आदमी की सांसें 1 मिनट में 16 होती है। अगर आप योगाभ्यास करते हो तो आपकी 10 से 12 हो सकती है, लेकिन जब भी आप सहज कुंभक में जाते हो सांसें 3 या 4 हो जाएगी। कैसे गिनना है? जैसे कपालभाति पूर्ण करेंगे, आपको क्या गिनना है? देखो, एक सांस आने, ये एक सांस। आप सहज कुंभक में बैठ जाएंगे। आपका शरीर कितनी बार सांस लेता है? 1 मिनट। 1 मिनट खत्म होगी, मैं आपको बताऊंगा अभी 1 मिनट होगी। आप सिर्फ सांस को गिनिए। रेचक और पूरक दोनों मिला के एक होता है। कंफ्यूजन हो सकता है, डरिए मत, लेकिन कोशिश कीजिए। आपके शरीर पे कपालभाति की या योगा की इफेक्ट हो रही है नहीं, वो सांस की गति से पता चलेगा। ठीक है, समझ गए? चलो, एक कपालभाति का राउंड 40 स्ट्रोक का। तत्पश्चात 1 मिनट सिर्फ सांस को गिनना है, लेना छोड़ना नहीं है, शरीर अपने आप करेगा, उसको सिर्फ गिनिए आप। चलो, सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, 40 स्ट्रोक। स्टॉप। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक में 1 मिनट का काउंट शुरू हो गया। कुछ नहीं करना है, आपका शरीर जो सांस ले रहा है उसको गिनिए। रेचक पूरक दोनों मिला के 1 होगा। सावधान, दोनों हाथ का घसन करके बाहर आ जाइए। गिन पाए सब लोग? कितना हुआ नरेंद्र भाई? 8। कितन भाई? 9। तुम्हारी 7। तुम्हारी 6। ललित भाई? तुम्हारी 7। तुम्हारी 8। 8। तुम्हारी 4। तुम्हारी 7। 6। 3। वेरी गुड। 8। 3। शाबाश। अगर 4। 3। चेतन भाई 4। राणा साहेब 9। ओके। दीपक भाई न गण्यो? ओके ओके, વેરી ગુડ। એવરેજ આપણે અડધા પર આવી ગયા। એવરેજ પકડીએ તો એટલે કે નૈસર્ગ જ્યારે મન શાંત થાય છે, વિચારો ઘટે છે, શ્વાસ પોતાની મેળે मंद थसे, अपने आप सांस से मंद हो जाएगी। मंद सांसें मन को शांत कर देगी और जितने भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम से अपने आप कम हो जाएंगे। जितने भी डिजीज है नॉर्मल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, शुगर, बैक पेन, अल्सर की तकलीफ, सबकी पीछे की वजह क्या होती है? साइको। साइको यानी
सोमेटिक साइको यानी शरीर, सोमेटिक यानी मन। मन से कुछ ना कुछ इनपुट शरीर पे जाता है, तकलीफ पैदा होती है। बहुत गुस्सा है मान लीजिए, सांसें बढ़ती रहेगी, हार्ट ट्रबल होगी। हाइपरटेंशन है, सांसें बढ़ती रहेगी, हार्ट ट्रबल होगी। गुस्सा व्यक्त नहीं होता, लेकिन भीतर बहुत ईर्ष्या का भाव है, जलन है बहुत, किसी का अच्छा देख नहीं सकते, अल्सर हो जाएंगे। ग्रीड है बहुत, और इकट्ठा करो, दिल मांगे बोरी और इकट्ठा करो, कब्ज हो जाएगी। जितने नेगेटिव इमोशन से मन में पैदा होते हैं, फिर उसकी इफेक्ट शरीर पे होती है। शरीर व्यक्त करता है, लेकिन डालता कौन है? मन। तो मन को भावों से मुक्त कीजिए। इस तरह सहज कुंभक में सांसों की गति नैसर्गिक कम होगी, अपने आप तकलीफें कम हो जाएगी, और ये आसानी से कर सकते हैं हम। कपालभाति कीजिए, कार्बन को बाहर फेंक दीजिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए, दीर्घ श्वसन कीजिए, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए, अपने आप सांसें बंद हो जाएगी, शांत होकर बैठ जाएगी। फिर शरीर की आदत बनेगी, जब भी हम शांत होंगे, किसी के साथ में नहीं, अकेले बैठे, अपने आप सांसें मंद होने लगेगी। मंद सांसें लंबा आयुष्य। कुत्ते की आयुष कितनी होती है? कुत्ते की आयुष्य मैक्सिमम 8 से 10 साल। पालतू कुत्ता है तो 14 साल। हाथी की आयुष्य और कछुए की आयुष्य 200। अब तीनों को रिवर्स की, तीनों की सांस की पद्धति देखिए। कुत्ते की सांस पूरा दिन सांसते रहता है, हाथी और कछुआ और मंद सांस। मंद सांसें प्राण शक्ति का बचाव ज्यादा, नाश कम। तेज गति की सांसें प्राण शक्ति का विनाश ज्यादा। अब एज ए इंसान हमारे हाथ में, हमारी सांसें कैसे मंद हो, कैसे तेज हो। कपालभाति, सहज कुंभक, प्राणायाम, अनुलोम विलोम सांसों की गति को मंद और गहरा कर सकते हैं। ठीक है, चलो 5 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए। चेक कीजिए, 1 मिनट में 1 राउंड होना चाहिए। हाँ, चेक कीजिए अपने आप। अनुलोम विलोम अपने आप कीजिए 5 मिनट। बहुत बढ़िया प्राणायाम, शरीर शुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि के लिए, प्राण शक्ति का प्रगटीकरण के लिए।
आखिरी सांस बाई नासिका से पूर्ण करेंगे और पूर्ण करेंगे। तीन बार भ्रामरी। रिच को खूब लंबा कीजिए, सांस खत्म हो जानी चाहिए, पेट में थोड़ा सा खींचा होगा तब सांस खत्म होने का अंदाज होगा। सावधान, रिच की अभी बिल्कुल सीधी संपूर्ण रेचक, पूरा कान बंद करें। पूरा पूरा शांत शांत, आंखें बंद रहेगी। 5 मिनट के लिए शवासन में लेट जाइए। धीरे धीरे, गति से नहीं, बिल्कुल स्लोली स्लोली। एक साइड पे जाइए, हाथ का सपोर्ट लीजिए, हल्के से अपने आप को शवासन में डाल दीजिए, छोड़ दीजिए सब कुछ, रिलैक्स हो जाइए। कुछ भी नहीं करना है, जो होना होगा अपने आप होगा। बिल्कुल निश्चिंतता से पड़े रहिए। दोनों पैरों में डिस्टेंस, हथेलियां आसमान की ओर, बिल्कुल ढीला शरीर। अगर हम छोड़ सके अपने आप को, अपने शरीर को, मन की गतिविधि को, 5 मिनट में 1 घंटे की विश्रांति प्राप्त हो सकती है। खुद अनुभव करें। बिल्कुल ढीला शरीर, कुछ नहीं करना है।
एक साइड टर्न होके किसी भी एक करवट पे आ जाएंगे। हाथ का सपोर्ट लेके स्लोली स्लोली बैठक स्थिति में आएंगे, आंखें बंद रहेगी। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, 3 ओंकार, संपूर्ण रेचक पूरा 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 शांत शांत शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वक्त सब